हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, रीजन सोच रहा था ये एडमिशन टोकन मिल जाए किसी को, और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ इनफ होगी तो तुम 10,000 डिसोलेट बोन्स को भी फाइंड कर सकते हो। तो एपिसोड नंबर 492 की स्टार्टिंग होती है। बोल्डमैन बोलता है, पर ये जो एडमिशन टोकन है इससे तुम स्काई साउथ बोन टावर जो है उसके नीचे एंटर कर सकते हो। जो एंटर करना चाहते हैं तुम्हें मतलब ध्यान देना पड़ेगा। एक लड़की बोलती है कि स्काई साउथ बोन टावर के नीचे जो नाइन लीफ रेस है और ज़ुआनियान रेस है वो काफी सालों से फाइट कर रहे हैं। किसी को भी नहीं पता कि कितने ज्यादा लोग उस एशियन वेस्टलैंड में मारे गए हैं जो भी पार्ट लेता था उसमें। तो एक टोकन जरा भी वर्थ नहीं है। दूसरा बोलता है, अगर मैं 5,000 डिसोलेट बोन भी पेड कर दूं, मतलब दे दूं, पर मैं फिर भी नहीं जाऊंगा वहां पे। लुजंग सोच रहा था जितना ज्यादा रिस्क होगा उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स होंगे। मेरे पास चांस भी होगा फिर चियू की ब्लड लाइन के जो मेंबर होंगे उनके साथ कॉन्टेक्ट करने के लिए। वो जो होता है सामने ओल्डमैन, वो बोलता है 500 डिसोलेट बोन्स, क्या कोई बिड करना चाहता है? लुजंग बोलता है 5,000 डिसोलेट बोन्स, मैं लेता हूँ इसे। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, क्या इस इंसान ने तो अभी अभी डिसोलेट गोल्ड कल्टीवेशन को स्टार्ट किया है। दूसरा बोलता है, इतनी ज्यादा कम स्ट्रेंथ है इसकी, पर इसकी इतनी हिम्मत की एडमिशन टोकन को एक्सेप्ट कर रहा है। ओल्डमैन बोलता है कि कोई हायर प्राइस को बिड करना चाहता है, अगर नहीं तो 500 डिसोलेट बोन पे सोल्ड हो जाएगा। लुजंग सोच रहा होता है कि जिनके पास भी चियू की ब्लड लाइन है इस वेस्टलैंड में, वो नाइन ली रेस के साथ लिंक्ड होंगे। अगर ऐसी बात नहीं होती तो मतलब वो ऐसे ज़ुआनियान रेस के साथ बेमतलब का इतने ज्यादा सालों में फाइट करते नहीं। मेरे को वहां पे जाना पड़ेगा और उनके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं ऑक्शन हाउस के बैक स्टेज का सीन दिखाया था। वहां पे एक वुमेन होती है, वो बोलती है कि जो तुम्हारी ब्लड डिसोलेट बोन थी वो 18,000 ऑर्डिनरी डिसोलेट बोन्स के लिए सोल्ड हुई है, जिसमें हम तुम्हारे 5,000 एडमिशन टोकन के पॉइंट्स को कट कर देंगे, और जो फीस है ऑक्शन हाउस की उसको भी कट करके तुम्हें 12,000 ऑर्डिनरी डिसोलेट बोन्स मिलेंगी। लुजंग बोलता शुक्रिया। लुजंग सोच रहा होता है कि इस बार मैंने कुछ ज्यादा कमा लिया है। अगर मैं सभी बोन्स को अब्सॉर्ब कर लूं तो मैं कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। पहले मैं जाता हूँ आयरन ट्राइब में। लुजंग ऐसे उड़ रहे होते वो आगे की तरफ देखता है तो वहां पे 3 लोग जायून को मार रहे होते हैं। वो नीचे गिरी होती है, वो उससे किक मार रहे होते हैं। लुजंग सोच रहे होते हैं तो जायून और फूचू है, ये तो डेंजर में है। एक मार्शल आर्टिस्ट ने फूचू को पकड़ा होता और बोलता है कि आयरन ट्राइब को हमें दे दो, मतलब गिव अप कर दो और हमारे मेकन ट्राइब को ज्वाइन कर लो। अगर तुम रिफ्यूज कर दोगे इस अपॉर्चुनिटी को तो तुम्हें मरना होगा। फूचू ऐसे चिल्ला रहा होता है। लुजंग जल्दी से मूव करता है और उस मार्शल आर्टिस्ट के हाथ को कट कर देता है। वो मार्शल आर्टिस्ट ऐसे चिल्ला रहा होता है। फूचू बोलते है तो ग्रेट इमोर्टल है। जायून बोलते है कि ये हमें बचाने के लिए यहाँ पे आया है। वो मार्शल आर्टिस्ट बोलता है, कौन हो तुम? लुजंग सोच रहा होता है कि ये सिर्फ एक ट्राइब के मेंबर है, कोई भी इनके पीछे नहीं होगा पावरफुल, तो अगर मैं इन्हें मार भी दूं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लुजंग ऐसे एक की गर्दन को कट कर देता है। एक बोलता है भागो, वो दोनों भाग रहे होते हैं। लुजंग बोलता है, भागना चाहते तुम? वो जल्दी से मूव करता है और दोनों की गर्दन को काट देता है। फूचू बोलते तो कुछ ज्यादा पावरफुल है। जायून बोलती है कि मैंने ये सोचा था कि ये तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा मेरे से, मेरे पास जरा भी आइडिया नहीं था कि वो इतने ज्यादा आसानी से डिसोलेट गोल्ड को मार सकता है। ये तो बच्चों को खेलता है, इसके लिए इसकी रियल स्ट्रेंथ है क्या? लुजंग नीचे आ जाता है और बोलते क्या तुम ठीक हो? फूचू बोलता है कि हाँ, हम ट्रबल में थे, अगर तुम यहाँ पे नहीं आए होते। लुजंग बोलते मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये तभी हुआ जब मैं यहाँ से चला गया था। ये कौन है? जायून बोलती है कि ये मैकन ट्राइब के लोग हैं। जो मैकन ट्राइब है वो हमेशा हमारे ट्राइब के ऊपर अटैक करते हैं ताकि वो डिसोलेट बोन्स के साथ कम्पीट कर सके। अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो जो आयरन ट्राइब होगा वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है काफी से लंबे टाइम पहले। ये बैटल ऐसे होती रहती है एंशिएंट वेस्टलैंड में। मुझे ये बताओ, जो तुमने ब्लड डिसोलेट बोन तुम लेके गए थे, क्या तुमने वो बेच दी? लुजंग बोलता हाँ, मेरे पास अब 12,000 डिसोलेट बोन्स हैं। लड़की बोलती इतना ज्यादा? लुजंग बोलते मैं 500 डिसोलेट बोन तुम्हें दे दूंगा, तुम उन्हें रिफाइन कर सकते हो और अब्सॉर्ब कर सकते हो। मैं फिर जा रहा हूँ यहाँ से। जायून बोलते तुम जा रहे हो, तुम कहाँ जाना चाहते हो? लुजंग बोलते इस तरफ देखो। वो लड़की बोलती है कि ये तो एडमिशन टोकन है, कैसे पॉसिबल है? लुजंग बोलता है ये एडमिशन टोकन एंशिएंट वेस्टलैंड के लिए जो कि स्काई साउथ बोन टावर के नीचे है। जायून बोलती है तुम्हें जरा भी पता नहीं है क्या करंट सिचुएशन क्या चल रही है उस एंशिएंट वेस्टलैंड के पार्ट में? लुजंग बोलता है हाँ मुझे पता है। जायून बोलती है तो क्यों जा रहे हो तुम वहाँ पे? अगर वहाँ पे कोई जाता है तो वो डेफिनेटली मरता ही है, या फिर नाइन ली रेस के हाथों या फिर ज़ुआनियान रेस के हाथों। लुजंग ऊपर की तरफ देख रहा होता है और बोलते मेरे पास अपने रीजन है, मेरे को जाना पड़ेगा। ऊपर गोडू में इनको देख रहा है शायद। फिर ऐसे में प्रोफाउंड थंडर माउंटेन का सीन दिखाया था। वहाँ पे डुगू होता है। डुगू बोलता है फाइनली मैंने अपनी कल्टीवेशन को परफेक्ट कर लिया है प्रोफाउंड थंडर डिवाइन डाउ के लिए, और जो मेरा कल्टीवेशन लेवल है वो ब्रेक थ्रू कर गया। मैं टॉप रैंक ट्रूगोर बन गया हूँ। ब्रदर टियानजियान, मुझे माफ कर दो, इतना ज्यादा वेट करवाया मैंने तुमसे। टियानजियान बोलता है कि ठीक है, इस टाइम को मैंने कमेंडमेंट स्लेट को कलेक्ट करने के लिए यूज कर लिया। अब हम चलो नाइट ब्राइटनेस डोमेन में जाते हैं ज़ुआनियान चंगफेंग को फाइंड करने के लिए। डुगू बोलता ठीक है। वैसे घूम रहे होते हैं रात को। वो लड़की बोलती है नाइट ब्राइटनेस सिटी को ज्यादा ब्यूटीफुल है, रात को दिखती है, मैंने कभी इतना ज्यादा अच्छा व्यू देखा ही नहीं है। वो टैन बोलता है कि मैं भी यही सोच रहा था पहले जब मैं यहाँ पे आया पहली बार। वो लड़की बोलती है स्टोन तो कुछ स्पेशल है, ये तो ब्राइट लाइट को एमिट कर रहे हैं। डुगू बोलते मैंने सुना ये जो स्टोन्स है इन्हें ब्राइटनेस स्टोन बोला जाता है। ये सिटी के बाहर से माइन किए जाते हैं। ये सनलाइट को अब्सॉर्ब करते दिन के टाइम पे और रात में शाइन करते हैं। लोग इसे सिटी को डेकोरेट करने के लिए यूज करते हैं। होटल
टियानमिंग देख रहा होता है उसकी तरफ और बोलता है, क्या तुम जुआनिन चैंगफेंग को जानते हो, कहाँ पे है? डुगू बोलता है, एक्चुअली में मुझे पता नहीं है, पर आसान है उसे फाइंड करना, वेट करो यहाँ पे। वो जाता आगे की तरफ और एक मार्शल आर्टिस्ट को पूछता है कि एक्सक्यूज मी, क्या तुम जानते हो इस इंसान का नाम? वो जो लड़की होती है वो बोलती है, यंग मास्टर, अगर तुम एक दिन एडवेंचर करना बंद कर दोगे तो तुम कहाँ पे सेटल डाउन होना चाहते हो, मतलब कहाँ पे रुकना चाहते हो? वो टियानमिंग बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं, शायद ऐसा दिन कभी आएगा नहीं। वो लड़की ऐसे स्माइल करती है और बोलती है, तो सोचो मत इसके बारे में, चाहे तुम जहाँ मर्जी हो, ये किंग तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी। बल्कि नहीं ज्यादा अच्छी लड़की है। और टियानमिंग उसकी तरफ देखता हुआ स्माइल कर देता है ऐसे ही। डुगू वापस आता है और बोलता है कि तुम इतने ज्यादा डीप थॉट में क्यों थे, क्या सोच रहे थे तुम? क्या इसने कुछ पूछा लड़की ने? वो टियान बोलता हाँ। फिर डुगू बोलता है कि जो जुआनिन चैंगफेंग है वो बाइक लाइन के ट्रायल्स में उसने कुछ ज्यादा अच्छा किया था, जितना कि उसका टैलेंट है उसने काफी ज्यादा नाम बना लिया अपना कुछ सालों में। वो ईस्टर्न पार्ट में रहता है सिटी के, चल चलते वहाँ पे। डुगू हमें दिखाया जाता है, वहाँ पे एक गार्ड आता है उसके पास और बोलता है, माय लॉर्ड, एक नाम है, मतलब एक इंसान है जिसका नाम डुगू है, वो आपको मिलना चाहता है। जुआनिन चैंगफेंग बोलता है, डुगू आने दो उसे। डुगू बोलता है, जुआनिन चैंगफेंग, मैं अपने साथ ब्रदर टियानजियान को बुलाया हूँ। चैंगफेंग बोलता है, ब्रदर डुगू, ब्रदर टियानजियान, काफी लंबा टाइम हो गया है ना? वो हंस रहा होता है। चैंगफेंग सोच रहा होता है कि वो टियानमिंग अपना नाम टियानजियान क्यों चेंज कर दिया, क्या ये अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता है? चलो जैसा है वैसा ही चलने देता हूँ मैं। चैंगफेंग बोलता है, ये लड़की कौन है? डुगू बोलता है कि ये ब्रदर टियानजियान की, हाँ तुम समझ सकते हो। चैंगफेंग बोलता है, अच्छा ये तो अच्छा है टियानजियान के लिए, मैंने नहीं सोचा था कि मैं मतलब इतने ज्यादा सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, तुम्हारे पास ऑलरेडी वाइफ है। वो टियानमिंग से चुप होता है। चैंगफेंग बोलता है कि आओ मेरे साथ, चलो बैठ। डुगू बोलते है, ब्रदर जुआनिन, तुम इतने ज्यादा अच्छी जिंदगी को जी रहे हो नाइट ब्राइटनेस सिटी में, तुम्हारे पास ऑलरेडी इतनी ज्यादा बड़ी रेजिडेंस है। चैंगफेंग बोलते, वेल इतने ज्यादा सालों में फाइट करने के बाद मैंने थोड़ी बहुत ही रेपुटेशन को अर्न किया है। जब मैं गॉड डोमेन में पहली बार आया था तो मेरे को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस नहीं था और मैं डाउजी नहीं था उनका कोई भी, ये कम्प्लीटली अजीब सा प्लेस था मेरे लिए। पर जब मैं लूजेंग के बारे में सोचता हूँ तो मेरे को फाइटिंग स्पिरिट द्वारा आ जाती है, फिर मेरे जितने मन के कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। मैं यही चीज सोचता हूँ कि मैं कैसे सर पास करूंगा उसे, तो मैं ऐसे ही अपनी मुट्ठी को बंद करता हूँ और काम करने लग पड़ता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ। ऐसे तो मैंने पूरी तरह से बाइक लाइन को डायरेक्टली एंटर करने के लिए फेल हो गया, पर मैंने काउ क्लैन का अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया एक तरह से। उसके बाद मैंने कल्टीवेट किया और मैं टॉप रैंक ट्रू गॉड बन गया। मेरा स्टेटस जो है वो इस सिटी में अच्छी तरह से इंक्रीज हो रहा है। अब जो काउ क्लैन है वो मेरे को रिस्पेक्ट करता है और मैं जल्दी बाइक लाइन में रिकमेंड कर दिया जाऊंगा। वोडेन बोलते, क्या तुम बाइक लाइन की बात करे जो कि फ्लोटिंग आइलैंड्स वाले हैं? चैंगफेंग बोलता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, जो एंटायर नाइट ब्राइटनेस डोमेन है वो बाइक लाइन की प्रोटेक्शन के अंडर है। जो काउ क्लैन है वो बाइक लाइन का एक वेसल है, मतलब बाइक लाइन कंट्रोल करता है काउ क्लैन को। वो बोलते, ब्रदर टियानजियान, ऐसे देख के लग रहा है कि तुमने पास्ट कुछ सालों में कुछ ज्यादा प्रोग्रेस की है और वो जरा भी कम नहीं है। अगर तुम मेरे को यहाँ पे देखने के लिए आए हो तो क्या तुम कुछ पूछना चाहते हो या फिर कुछ हुआ है? टियान बोलता है, हाँ मैं डर के सोर्सेज को फाइंड कर रहा हूँ गॉड डोमेन में, मैं उसे पावर ऑफ फेथ के साथ इमिटेट करना चाहता हूँ, पर मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो मैं एडवाइस सुनने के लिए आया हूँ, शायद तुम्हारी अथॉरिटी से मेरा कुछ फायदा हो जाए। चैंगफेंग बोलता है, अच्छा तुम तो बिल्कुल सही पर्सन के पास आए हो। यहाँ पे एक प्लेस है नाइट ब्राइटनेस सिटी में जहाँ पे डर गैदर होता है, मतलब इकट्ठा होता है जितने भी गॉड डोमेन के लोग हैं उनका। वोडेन बोलता है, ये तो ग्रेट है, कहाँ पे है वो? चैंगफेंग बोलता है, मैं तुम्हें वहां पे लेके चलता हूँ और ये सही होगा रात को जाना, चल चलते हैं। वोडेन बोलता है कि ठीक है, तो मैं फिर आपको ट्रबल ही दूंगा। चैंगफेंग बोलता है, मेरे को फॉलो करो। वो बोलते ठीक है। वैसे जा रहे होते एक प्लेस पे पहुंच जाते हैं। वोडेन बोलता है, ब्रदर चैंगफेंग, ये प्लेस ये तो ब्राइटनेस स्टोन वाला प्लेस है ना जहाँ से वो माइन किए जाते हैं, क्या यहाँ पे कोई डरने वाली चीज है क्या? चैंगफेंग बोलता है, हाँ तुम समझ जाओगे जैसे तुम अंदर चलोगे। वो अंदर जा रहे होते हैं, स्टोन्स पे कुछ वायलेट जैसी मतलब चीज लगी होती है। वोडेन बोलता है, ये तो ओरा है, मतलब ये कैसा ओरा इन स्टोन्स का? चैंगफेंग बोलता है, ये डर की चीज है एक, ये स्टोन है, ये सनलाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, लाइट को प्रोवाइड करते हैं रात को, तो लोग ये बिलीव करने लग पड़े कि ये एक सैक्रेड मटेरियल है जो कि डार्कनेस को और इविल को दूर रखता है। इसी वजह से इस स्टोन को बार बार प्रे करके लोगों का जो डर था वो इन स्टोन के साथ अटैच होने लग पड़ा। अगर तुमने डर को इमिटेट करना मतलब बनाना है सेम ही पावर ऑफ फेथ के साथ, तो तुम्हें पहले जो डर है उसे इन्वोक करना पड़ेगा, मतलब एक तरह से जगाना पड़ेगा और गैदर करना पड़ेगा। वो ऐसे करता है कुछ स्टोन के साथ और एक इंसेक्ट टाइप बन जाता है। चैंगफेंग बोलता है, और उसके बाद अटैक करना है उसके ऊपर, और वो करता है ऐसे ट्रूथ डिवाइन डाव को यूज करता है, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। वो दोनों देख रहे होते हैं आगे की तरफ, तभी चैंगफेंग एक गोड को निकालता है और उसे गैदर कर देता है उसमें अपने गोड में। वैसे आगे की तरफ जा रहे होते हैं, फिर हमें 7 दिन बाद का सीन दिखाई देता है। वोडेन बोलता है कि हमने जितना भी मैक्सिमम सोर्स था डर का उसे गैदर कर लिया है, अब हम यहाँ से चलते हैं। ब्रदर चैंगफेंग, शुक्रिया तुम्हारी हेल्प के लिए इस टाइम पे। चैंगफेंग बोलता है, मेंशन मत करो, तुम्हारा नेक्स्ट
नेक्स्ट प्लान क्या है। वो टैन बोलता है कि मैं ऐसे ही डर के सोर्स को सर्च करते रहूंगा बाकी प्लेसेस में गो डोमेन में, ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं बाकी डाउजी से मिल जाऊं तो। चैंगफेंग बोलते कि तुम जनमोंग पीक में जा सकते हो स्पिरिचुअल बुद्धिज्म रीजन में। मैं पहले वहां पे गया था, मैं वहां पे काउ क्लैन के हेड के साथ गया था, उन्होंने मेरे को एक कोच दिया, तो उसी की वजह से मैं फिर ऐसे ही फियर जो है सोर्स ऑफ फियर है उसे कलेक्ट कर सकता हूँ, मतलब वही जो शंख टाइप था, क्या बोलते हैं उसे, वही। सो गाइस एपिसोड नंबर 492 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं बेबी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी। सब्सक्राइब